नमस्कार प्रभु चाचा जी, वेलकम मंजूषा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? थैंक यू मंजूषा, थैंक यू। थैंक यू पी के नेमा जी, अमरवाड़ा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आवाज़ आ रही हो तो क्लियर करें। आवाज़ ठीक आ रही है क्या? जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शकगण हमसे जुड़ रहे हैं नेमा दर्पण के मंच पर काव्यांजलि सीज़न 2 में आप सभी का मैं प्रीति नेमा जबलपुर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि होली 5 दिवसीय त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, आज उसका 5वां दिन समापन की ओर होली का त्यौहार रंग पंचमी से समापन करते हैं। धुरेड़ी से कार्यक्रम का आगाज़ होता है होलिका दहन से, और आज रंग पंचमी से हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो किन्हीं कारणवश बुधवार को काव्यांजलि में मेरा आना नहीं हो पाया था, थोड़ा अपरिहार्य कारणों से। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी कुछ स्वरचित कविताएं लेकर। लेकिन चूँकि होली का माहौल है, काफ़ी कुछ यहाँ वहाँ पढ़ा मैंने, बहुत कुछ अच्छा मिला, तो कुछ चीज़ें समेट कर आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ वहाँ से भी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, काव्यांजलि की श्रृंखला को। कार्यक्रम आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। आदरणीय नितिन भैया, मंजूषा कटलाना जी, आदरणीय चाचा जी जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, विकास नेमा जी, राजीव कुमार नेमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को रंग पंचमी एवं होली के 5 दिवसीय त्यौहार की। तो चलिए आज्ञा दीजिए मुझे काव्य पाठ शुरू करने की। जो भी कुछ गलतियां हों उन्हें क्षमा कीजिएगा। कुछ लिखने की कोशिश की है, मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा कलम को चलाया है, तो आप उत्साहवर्धन कीजिएगा और यदि कुछ गलतियां हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं शुरुआत करती हूँ अपनी कविता से। आवाज़ सब ठीक आ रहा है? स्नेहा भी जुड़ गई है। हेलो स्नेहा, मुझे बताइए सबको आवाज़ ठीक आ रही है? नमस्ते मनीषा दीदी, दुर्ग से हमारी बहन दीदी मनीषा दीदी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले चूँकि होली का त्यौहार है, तो होली के त्यौहार में ब्रज की होली और राधा कृष्ण की होली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे देश में। तो कुछ पंक्तियाँ उस पर लिखी हुई हैं मैंने कि होली खेलें कृष्ण कन्हाई संग सखों की टोली में, होली खेलें कृष्ण कन्हाई संग सखों की टोली में, करते बरजोरी ग्वालिन से वृंदावन की गलियों में। होली खेलें कृष्ण कन्हाई संग सखों की टोली में, करते बरजोरी ग्वालिन से वृंदावन की गलियों में। भर भर के मारे पिचकारी, भर भर के मारे पिचकारी, भीगी भागी सखियाँ देती हैं गारी। भर भर के मारे पिचकारी, भीगी भागी सखियाँ देती हैं गाली। राधा भीगी रुक्मन भीगी, कान्हा संग सब सखियाँ भीगी। राधा भीगी रुक्मन भीगी, कान्हा संग सब सखियाँ भीगी। रंग गुलाल से बादल लाल, रंग गुलाल से बादल लाल, होवे वृंदावन की गलियों में। राधा भीगी रुक्मन भीगी, कान्हा संग सब सखियाँ भीगी। रंग गुलाल से बादल लाल, होवे वृंदावन की गलियों में। होली खेलें कृष्ण कन्हाई संग सखों की टोली में, होली खेलें कृष्ण कन्हाई संग सखों की टोली में। राधा और कृष्ण की होली समस्त
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इवन कई बार विदेशों से लोग भारत होली के त्यौहार में शामिल होने, बरसाने, वृंदावन, मथुरा जी शामिल होने आते हैं। तो सोचिए कितना महान पर्व है होली, रंगों का त्यौहार जिसने सारे धर्म के लोगों को एक रंग कर दिया है। तो आगे चलते हैं। प्रेम से भीगे नर और नारी, प्रेम से भीगे नर और नारी, भीगी चुनरी भीगी सारी। प्रेम से भीगे नर और नारी, भीगी चुनरी भीगी सारी। बाजे ढोलक झांझ मंजीरा, बाजे ढोलक झांझ मंजीरा, गावे दे दे ताल जोगीरा। बाजे ढोलक झांझ मंजीरा, गावे दे दे ताल जोगीरा। कोई नहीं बचा है कोरा, कोई नहीं बचा है कोरा, नटखट की मीठी बत्तियों से। कोई नहीं बचा है कोरा, नटखट की मीठी बत्तियों से। होली खेलने कृष्ण कन्हाई वृंदावन की गलियों में, होली खेलने कृष्ण कन्हाई वृंदावन की गलियों में। आदरणीय दिनेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी का एक बार पुनः नेमा दर्पण के मंच पर काव्यांजलि सीज़न 2 में मैं प्रीति नेमा जबलपुर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अद्भुत हमारी संस्कृति, जहाँ पे लोग रंगों में तो भीगते ही हैं, प्रेम के रंग में भी भीगते हैं, और एक अद्भुत, एक अनोखा मज़ा होता है उसमें भीगने का। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। मैं एक कविता पाठ में कर चुकी हूँ, दूसरा एक कविता नहीं है, वो एक फाग है। होली फागुन का महीना होता है, साल के 12 महीनों में अंतिम महीना फागुन का, जब वर्ष विदा लेता है और नया वर्ष आने का होता है, तो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति में कुछ फागें गाई जाती हैं। फागुन में गाने वाले गीतों को फाग बोलते हैं, जो होली पर विशेष रूप से आधारित होते हैं। तो कुछ बहुत ही प्रसिद्ध एक फाग है, कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ूँगी। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। उड़ते गुलाल लाल भय बादल, उड़ते गुलाल लाल भय बादल। केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में
घोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढपू, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगार की जोड़ी रे रसिया, और नगार की जोड़ी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। कै मन लाल गुलाल मंगाई, कै मन लाल गुलाल मंगाई, कै मन लाल गुलाल मंगाई, कै मन के सर घोरी रे रसिया, कै मन के सर घोली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। सौ मन लाल गुलाल मंगाई, नौ मन लाल गुलाल मंगाई, अरे नौ मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन के सर घोरी रे रसिया, 10 मन के सर घोली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, जुग जुग जिए यह जोड़ी रे रसिया, जुग जुग जिए यह जोड़ी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो भी लोग हमसे दर्शकगण हमारे साथ में जुड़े हुए, मंजूषा जी, द्वारका मामा जी प्रणाम आपको, प्रभु चाचा जी प्रणाम, दिनेश भैया जी, और भी आशीष भैया हमसे जुड़े हैं, सुबेद मालोत जी, सुबोध मालोत जी, शशि नेमा जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सोनू नेमा जी, बड़ों को प्रणाम। चरण स्पर्श जो भी हमारे हैं, जिनका हम चरण स्पर्श कर सकते हैं, उन सभी को आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो चूँकि फाग के बिना होली का त्यौहार जो है वो अधूरा होता है, कितना भी हम त्यौहार मना लें, जब तक फाग नहीं गाएंगे तब तक मज़ा नहीं आता होली में। तो ये एक फाग गीत था, बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध। आइए अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है कि होली जब आती है तो घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो होली का नाम सुन के ये मुँह में पानी आ जाता है कि मम्मी गुजिया बनाएगी, मठरी बनाएंगी, घर में सलोनियाँ बनेंगी, पापड़ियाँ बनेंगी। तो कुछ लिखने की कोशिश की है, तो आइए सुनाती हूँ आपको। होली आई होली आई, होली आई होली आई, गुजिया मठरी बर्फ़ी लाई। होली आई होली आई, गुजिया मठरी बर्फ़ी लाई। तन मन में मस्ती उभरी है, तन मन में मस्ती उभरी है, पिस्ता बर्फ़ी हरी भरी है। पीले हरे गुलाल लाल हैं, पीले हरे गुलाल लाल हैं, रंगों से सज गए थाल हैं। पीले हरे गुलाल लाल हैं, रंगों से सज गए थाल हैं। कितने सुंदर कितने चंचल, कितने सुंदर कितने चंचल, हाथों में होली की हलचल। कितने सुंदर कितने चंचल, हाथों में होली की हलचल। फागुन सबके मन भाया है, होली का मौसम आया है। फागुन सबके मन भाया है, होली का मौसम आया है। मीठे मीठे शक्कर पारे, मीठे मीठे, देखिए मुंह में पानी आ रहा है जिस किसी के, तो आप साथ में लेकर बैठें और कविता पाठ के साथ साथ मुंह का स्वाद भी आप बढ़ा सकते हैं, अपने फील कर सकते हैं कविता को खाते हुए। तो
सब लोग अपनी अपनी प्लेट साथ में रखें अपने। तो आइए, मीठे मीठे शक्कर पारे, सजे धजे पापड़ हैं सारे, चिप्स कुरकुरे और करारे, चिप्स कुरकुरे और करारे, दही बड़े हैं प्यारे प्यारे, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमूल लिए हैं, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उद्योत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, गंध पवन की धूप धवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उद्योत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, गंध पवन की धूप धवारी। गाए खग कुल कंठ गीत शत, गाए खग कुल कंठ गीत शत, संग मृदंग तरंग तीरहत, संग मृदंग तरंग तीरहत, भजन मनोरंजन रत अविरत, राग राग को फलित कियारी, विकल अंग कल गगन बिहारी, विकल अंग कल गगन बिहारी। तो ये थी होली पर बनने वाले व्यंजनों की कुछ व्यंजनों पर आधारित एक कविता, जिसमें होली में व्यंजन तो बन ही रहे हैं, साथ साथ होली का आनंद भी हमने लिया। आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी पाठ करूँगी कि ताकि काफ़ी कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। आप सभी जो भी हमसे जुड़े हैं दर्शक दीर्घा में, आप सभी को एक बार पुनः मैं प्रीति नेमा जबलपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटा सा परिचय। पुत्री श्री महेश प्रसाद जी नेमा, माताजी श्रीमती कौशल्या नेमा नरसिंहपुर से, पिताजी आदेगांव से, और विवाह हुआ है जबलपुर में श्री विकास नेमा जी के साथ में। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर, जबलपुर से ही हैं, जन्म स्थल भी हमारे यहीं है और यहीं पर विवाह भी हुआ है, मायका ससुराल यहीं का है हमारा। तो ये एक छोटा सा मेरा परिचय था। वेलकम संदीप भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना भाभी। अब एक छोटी सी पंक्ति है। कुमार विश्वास, कुमार विश्वास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका कविता पढ़ने का जो एक स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसी स्टाइल में कुछ 4 लाइनें मैंने लिखने की कोशिश की है। क्योंकि मैं कोई कविताकार नहीं हूँ, कोई रचनाकार नहीं हूँ, जो भी कुछ है बस आप लोगों से प्रेरित होकर मैंने लिखा हुआ है। तो न हूँ मैं कोई रचनाकार, ना ही कवि पुराना हूँ, न हूँ मैं कोई रचनाकार, नहीं मैं कवि पुराना हूँ, जो दिल में आ जाए कोई बात वही बस तुम्हें सुनाता हूँ। न हूँ मैं कोई रचनाकार, ना ही मैं कवि पुराना हूँ, जो आ जाए दिल में कोई बात वही बस तुम्हें सुनाता हूँ। विजय का पर्व है होली, विजय खुद पर ही पाना है, विजय का पर्व है होली, विजय खुद पर ही पाना है। कपट और ईर्ष्या की होलिका को खुद ही जलाना है, कपट और ईर्ष्या की होलिका को खुद ही जलाना है। न हूँ मैं कोई रचनाकार, ना मैं कवि पुराना हूँ, जो दिल में आ जाए कोई बात वही बस तुम्हें सुनाता हूँ। विजय का पर्व है होली, विजय खुद पर ही पाना है, कपट और ईर्ष्या की होलिका को खुद ही जलाना है, कपट और ईर्ष्या की होलिका को खुद ही जलाना है।
कि भारत एक हो अपना, हो इसमें रंग एकता का। कि भारत एक हो अपना, हो इसमें रंग एकता का। दशहरा हो या दिवाली, कि रक्षा बंधन या होली। दशहरा हो या दिवाली, हो रक्षा बंधन या होली। छलकता प्रेम हो जिसमें, उड़े वो रंग एकता का। छलकता प्रेम हो जिसमें, उड़े वो रंग एकता का। कि गुलशन यूं महक जाए, उड़े आकाश तक खुशबू। कि गुलशन यूं महक जाए, उड़े आकाश तक खुशबू। हिमालय पर है लहराता, तिरंगा कौमी एकता का। हिमालय पर है लहराता, तिरंगा कौमी एकता का। न हूँ मैं कोई रचनाकार, ना ही कभी पुराना हूँ, ना ही कभी पुराना हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आदरणीय शरद भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्वारका मामा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम मामा जी आपको। मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी का इस 5 दिवसीय होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में आयोजित काव्यांजलि सीज़न 2 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समस्त नेमा दर्पण संचालक मंडल की ओर से मैं प्रीति नेमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि जैसा कि मैंने अभी एक कविता पाठ किया कि मैं कोई कविताकार या रचनाकार नहीं हूँ। तो जब मैं काव्यांजलि में आने का जब मुझे मौका अवसर मिला तो कुछ लाइनें आई, जब कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था तो कुछ 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं मज़ेदार। वो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अगले बार जब भी मैं आऊँगी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। 4 लाइनें हैं सिर्फ, वो एक्चुअली में इनकम्प्लीट है लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति नया नया कोई काम करता है, कोई भी व्यक्ति जब नया नया कोई कवि बन रहा है, तो जब किसी ने पहली बार कविता लिखी होगी तो वो उसकी मन स्थिति कैसी रही होगी। देखिए कि मैं कवियत्री नई नवेली, मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं। मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं। अब आप कहेंगे कि ये कविता और खिचड़ी का क्या संबंध है, कि मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं। तो आप में से कोई जवाब देना चाहेगा क्या संबंध है? जो भी लोग मेरी कविता पाठ सुन रहे हैं कि यहाँ पे खिचड़ी शब्द मैं लेकर आई हूँ, उसका क्या तात्पर्य है। मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं, भावों का अनुपात रखूं क्या, तड़का कैसे लगाऊं। भावों का अनुपात रखूं क्या, तड़का कैसे लगाऊं। जो छू जाए मन, हास्य रौद्र विभत्स रसिया, हास्य रौद्र विभत्स रसिया, कुछ श्रृंगार जगाऊं। आशीष भैया शब्दों का मिक्सचर नहीं है ये। खिचड़ी, खिचड़ी क्या होती है बताइए आप? मैं बताऊंगी भी आपको। 4 ही लाइन लिखी है मैंने, आगे मैं लिख नहीं पाई एक्चुअली में, थोड़ा सा व्यस्तताओं के कारण। तो बहुत मज़ेदार है कि मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं, भावों का अनुपात रखूं क्या, तड़का कैसे लगाऊं। हास्य रौद्र विभत्स रसिया, कुछ श्रृंगार जगाऊं। जो छू जाए मन को सबके, क्या ऐसा कर जाऊं। दुल्हन, नई नवेली दुल्हन किचन में आती है तो उसे खिचड़ी बनवाई जाती है। तो कोई कितना भी मास्टर हो, लेकिन जब वो पहली बार दूसरे घर में जाकर उसे बोला जाता है खिचड़ी बनाओ आप, तो जो फीलिंग आती है ना डर की, लोगों को खुश करने की,
बनेगी तो कैसे बनेगी, कितने रेशो में चावल लेना है, कितने रेशो में दाल मिलाना है, तड़का कैसे लगाना है, टेस्ट कैसे लेकर आना है, तीखी बनानी है, नमक कम रखना है, ज़्यादा रखना है। तो परिवार में जितने भी सदस्य उस समय हैं, उन सभी की स्वादों को ध्यान में रखकर जब एक नई नवेली दुल्हन खिचड़ी बनाती है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो ऐसे ही कवि है कि जब वो कोई भी कविता जब शुरू करता है तो उसको पता नहीं है कि उसको लिखना क्या है, जाना किस ओर है, क्या लिखें, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखें कि जो हृदय को छू जाए। कविता क्या है, कवि क्या है, कविता क्या है, रचनाएं क्या है, कहानियाँ क्या हैं। तो इसीलिए मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं कि खिचड़ी कैसे बनाऊं मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं, भावों का अनुपात रखूं, क्या तड़का कैसे लगाऊं, हास्य रौद्र विभत्स रस या कुछ श्रृंगार जगाऊं, जो छू जाए मन को सबके, क्या ऐसा मैं लिख जाऊं, क्या ऐसा मैं कर जाऊं, मैं कवियत्री नई नवेली, खिचड़ी कैसे बनाऊं। तो ये 4 लाइनें थी खिचड़ी पे। ये कविता यहीं 4 पंक्तियों में ही सिमट गई है, लेकिन अगले बार जब भी मैं आऊँगी तो इसको मैं पूरा करूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें लिखने के लिए, बट समय नहीं था। आज ही लिखा है 4 लाइन, तो मैं पूरा आपको सुना नहीं पाई हूँ, माफ़ कीजिएगा। फिर कुछ 4 लाइनें और लेकर आई हूँ। थैंक यू आशीष भैया, थैंक यू। पहली खिचड़ी और पहली कविता एक ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुछ 4 लाइनें और प्रस्तुत हैं आपके सामने। काव्य की कविता की गहराई को न जान सका, काव्य की कविता की गहराई को न जान सका, कि रचना क्या होती है मैं ये भी ना पहचान सका। काव्य की कविता की गहराई को न जान सका, कि रचना क्या होती है ये भी ना मैं पहचान सका, कि भावों के समुंदर में, कि भावों के समुंदर में नैया मन की लहराती, भावों के समुंदर में नैया मन की लहराती, खुशी लिखूं या गम लिखूं उतारूं क्या नहीं आता, खुशी लिखूं या गम लिखूं कागज़ पे उतारूं क्या ये नहीं आता। काव्य की कविता की गहराई को न जान सका। आंखें बंद करके एक बार, अभी क्या हुआ कि काव्यांजलि में देखिए कविताएं क्या होती हैं, जो हमारे मन के भाव हैं उन्हीं को अभिव्यक्त करना, यही कविता है। तो अभी जब मैं काव्यांजलि में आई शुरुआती दौर में, अब क्या लिखूं, आदरणीय हरे राम जी हमसे जुड़ गए हैं। समीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें भी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मैं बोल रही हूँ या एक्चुअली में मेरे शब्द ही नहीं, ये सब आपकी ही प्रेरणा है जो आज मैं कुछ 4 शब्द आप लोगों के बीच में लेकर आ पाई हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका आदरणीय हरे राम जी नेमा, समीप जिनको हम बुलाते हैं, हमारे दर्पण के सशक्त व्यक्तित्व जिन्होंने अपने गौरव का परचम पूरे देश में लहराया है और जिनके शब्द ही कविताएं हैं। अभी मैं आपके साथ में कुछ उनसे हुई बातें शेयर करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो जब काव्यांजलि में मैं आ रही थी तो कुछ लिखने बैठी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मन में आया कि मैंने क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 4 लाइनें उसके ऊपर हैं कि आंखें बंद करके बैठ धुन रहे थे सर अपना, आंखें बंद करके बैठ धुन रहे थे सर अपना, कहाँ पड़ गए कविताओं के चक्कर में भला था घर अपना। कि आंखें बंद करके बैठ धुन रहे थे सर अपना, कहाँ पड़ गए कविताओं के चक्कर में भला था घर अपना। अचानक सर से याद आया, अचानक सर से याद आया, कभी पापा बताते थे। अचानक सर से याद आया, कभी पापा बताते थे कि मूसर से क्या घबराना,
कि जब ओखल में डाला सर, कि मूसर से है क्या घबराना, जब ओखल में डाला सर। अब जब भाग ले ही लिया है तो डरना क्या, उठो और लिखो। जो भी मन में आपके विचार आए वो लिखिए, और अच्छे बुरे, हास्य रौद्र, जो भी आप किसी भी विषय पे गहन चिंतन करते हैं, जो विचार आपके मन में आते हैं, उनको लिखना ही कविता है एक्चुअली में। तो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं काव्यांजलि में आई तो मुझे अवसर मिला आदरणीय श्री हरे राम जी नेमा जी से बात करने का फ़ोन पे। तो उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने उनको बताया कि मैं कोई पुरानी कवयित्री नहीं हूँ। तो उन्होंने जो शब्द कहे वो इतने प्रेरक थे कि अभी मुझे शब्दशः याद नहीं है। उन्होंने मुझे इतना मनोबल मेरा बढ़ाया कि ये जितनी भी कविताएं हैं उनसे बात करने के बाद ही मैंने लिखे हैं। मतलब खाली पेपर था जिस पे उन्होंने अपने कुछ शब्दों की स्याही के छींटे जो फेंके हैं, उन छींटों से ही मैंने कुछ कविताएं जो हैं वो रचित की हैं। तो उनका आशीर्वाद मिल गया, और उनका आशीर्वाद जिसको भी मिलेगा वो व्यक्ति ज़रूर आगे जाएगा। इसके लिए आपको शत शत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आदरणीय अंकल जी। आइए आगे मैं कुछ एक और, कि होली कब होती है। नमस्ते नितिन भैया, आदरणीय नितिन भैया जी, बहुत सपोर्टिव हमारे संचालक मंडल के सक्रिय सदस्य, हमेशा ही हौसला अफजाई करते हैं हमारी। तो आइए, कि कब होली है, ज़रूरी नहीं है कि जब होलिका दहन हो हम तभी होली मनाएं। तो इसी विषय पे मैं कुछ शब्द लेकर आई हूँ आपके सामने। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। तरसती जिसके हों दीदार तक को आपकी आँखें, तरसती जिसके हों दीदार तक को आपकी आँखें, उसे छूने का आए क्षण, उसे छूने का आए क्षण, समझ लेना कि होली है। उसे छूने का आए क्षण, समझ लेना कि होली है। बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर, ताल पर ढपकी, बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर, ताल पर ढपकी, जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना कि होली है। जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना कि होली है। कभी खोलो हुलस कर, कभी खोलो हुलस कर, आप अपने घर का दरवाज़ा। कभी खोलो हुलस कर, आप अपने घर का दरवाज़ा। खड़े देहरी पे हों साजन, समझ लेना कि होली है। खड़े देहरी पे हों साजन, समझ लेना कि होली है। एक यदि नहीं है साजन जिनके बाहर गए हैं, विदेश गए हुए हैं, और ऐसी विरही कविता है का कुछ अंश है ये, कि कभी खोलो हुलस कर, आप अपने घर का दरवाज़ा। खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। हमारी ज़िंदगी यूँ तो है एक कांटों भरा जंगल, हमारी ज़िंदगी यूँ तो है एक कांटों भरा जंगल। अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। तो होली का जो त्यौहार लाता है खुशियाँ अपार,
ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन ही होली मनाएं। हर दिवस होली है जब आपका मन आपको लगे कि उल्लास से भरा हुआ है। कुछ एक कविता बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रभु चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नेमा जी, कविता नेमा जी, आप सभी हमसे जुड़े हैं, लगातार आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आइए अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। होली पर क्या करें? होली पर तो रंग गुलाल बहुत खेलते हैं, कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, कुछ अलग भी होना चाहिए। होली पर तो एक नया विचार है कि और क्या कर सकते हैं हम होली पर। तो जब मेरा टेलीफोनिक बात हुई हरे राम जी नेमा जी से, तो उन्होंने मुझे कुछ विचार दिए कि होली एक बहुत विस्तृत विषय है, आप इसमें कुछ भारत के लिए लिखिए, कौमी एकता के रंगों के ऊपर लिखिए, कुछ 21वीं सदी के ऊपर लिखिए। तो मैंने कुछ शब्द कोशिश की है। आदरणीय अंकल जी, कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा कीजिएगा। आइए मैं पढ़ती हूँ। आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं, लड़ाई झगड़े मन मुटाव बेकार की बातें, लड़ाई झगड़े मन मुटाव बेकार की बातें, भ्रष्टाचार और दंगे सभी को होली की अग्नि में मिलकर स्वाहा करते हैं। लड़ाई झगड़े मन मुटाव बेकार की बातें सभी को होली की अग्नि में मिलकर स्वाहा करते हैं। आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं कि मल दे गालों पर गुलाल, किसी को लाल किसी को पीला करते हैं। मल दे गालों पर गुलाल, किसी को लाल किसी को पीला करते हैं। सारे रंगों को मिलाकर रंग बनाएं प्रेम का, सारे रंगों को मिलाकर रंग बनाएं प्रेम का। तन मन आंगन रंग जाए सब, तन मन आंगन रंग जाए सब, सारे रंगों को मिलाकर रंग बनाए प्रेम का। तन मन आंगन रंग जाए सब, चमत्कार कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर इस बार कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर इस बार कुछ ऐसा करते हैं। आदरणीय रंजना दीदी, मुकेश भैया, आप सभी को, सीमा दीदी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आओ होली पर इस बार कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर हम कुछ ऐसा करते हैं। जो हमसे आन मिले हैं पूरे वर्ष में, कुछ हमसे अलग हो जाते हैं, कुछ नए लोग हमसे जुड़ते हैं, कुछ हमसे विदा ले लेते हैं, तो उसी पर कुछ चंद लाइनें लिखी हुई हैं कि जो हमसे आन मिले हैं आज, जो हमसे आन मिले हैं आज, उन्हें हम अपना लें दिल से। जो हमसे आन मिले हैं आज, उन्हें हम अपना लें दिल से। जो हमसे विदा ले गए, उन्हें नमन हम करें हृदय से। जो हमसे विदा ले गए, उन्हें नमन हम करें हृदय से। रिश्तों के जो तार टूट और छूट रहे हैं, रिश्तों के जो तार टूट और छूट रहे हैं हाथों से, आओ उनमें अपने मन का, आओ उनमें अपनेपन का फेविकॉल लगाते हैं। आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं। जो हमसे आन मिले हैं आज, उन्हें हम अपना लें दिल से। जो हमसे विदा ले गए, उन्हें नमन हम करें हृदय से। रिश्तों के जो तार टूट और छूट रहे हैं हाथों से, आओ उनमें अपनेपन का फेविकॉल लगाते हैं। आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं, आओ होली पर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
विजय नेमा जी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय हरे राम जी नेमा, आप सुन रहे होंगे। मुझे बार बार आपका नाम लेना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने से बड़ों का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बार बार स्वागत करने के लिए आपके नामों का उच्चारण करना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा। हृदय से माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये थी कि होली पर हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उस पर एक छोटी सी कविता। थैंक यू नितिन भैया, आशीष भैया, थैंक यू। कुछ चंद लाइनें एक बार पुनः। घड़ी का इशारा 8:40 हो गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी कविता पाठ करूँगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर सकूँ। कि पूरब से पश्चिम तक फैला और उत्तर से दक्षिण तक पूरब से पश्चिम तक फैला और उत्तर से दक्षिण तक रंगी हुई हैं चारों दिशाएं, धरती से लेकर अंबर तक। पूरब से पश्चिम तक फैला और उत्तर से दक्षिण तक रंगी हुई हैं चारों दिशाएं, धरती से लेकर अंबर तक। जी आदरणीय अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रेरक शब्दों से आपने अभिभूत किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कविता पे आती हूँ मैं। पूरब से पश्चिम तक फैला और उत्तर से दक्षिण तक रंगी हुई हैं चारों दिशाएं, धरती से लेकर अंबर तक। रंग बिरंगे लोग यहाँ पर, रंग बिरंगी भाषाएं, रंग बिरंगे लोग यहाँ पर, रंग बिरंगी भाषाएं, रंग रंग के पहनावे, ये रंग हमारी शान है। रंग रंग के पहनावे, ये रंग हमारी शान है। क्या होली क्या दिवाली है, क्या अल्लाह और क्या जीसस। क्या होली क्या दिवाली है, क्या अल्लाह और क्या जीसस। झांको भीतर तो पता चले कि, झांको भीतर तो पता चले कि सबका रंग तो एक है। झांको भीतर तो पता चले कि सबका रंग तो एक है। रंग बिरंगे लोग यहाँ पर, रंग बिरंगी भाषाएं। हमारे भौतिकी, फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, कि इसमें एक नियम दिया है, प्रकाश का नियम। इस नियम में बताया गया है कि प्रकाश जो है, जो हमें सफ़ेदी जो दिखाई देती है, उजाला जो हमें दिखाई देता है, वो प्रकाश असल में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। उस एक रंग में 7 रंग समाहित हैं। तो जब भी हमें एक डिवाइस होता है, एक प्रिज्म जो जिसको हम कहते हैं, जब लाइट जो है प्रिज्म से पास होती है तो 7 रंगों में एक बैंड बन जाता है, इंद्रधनुषी रंग हमको दिखाई देते हैं। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हुई हैं आपके लिए। कि कहे भौतिकी हमसे भैया, 7 रंग का उजियारा। कहे भौतिकी हमसे भैया, 7 रंग का उजियारा। बादल बरसे जब छम छम, बादल बरसे जब छम छम, तब दिखता इंद्रधनुष प्यारा, तब दिखता इंद्रधनुष प्यारा। कहे भौतिकी हमसे भैया, 7 रंग का उजियारा। बादल बरसे जब छम छम, तब दिखता इंद्रधनुष प्यारा, तब दिखता इंद्रधनुष प्यारा। तो जब हमारे देश में जब खुशियाँ व्याप्त होती हैं तो इंद्रधनुषीय रंगों से रंगा भारत देश का व्यापक स्वरूप देखने मिलता है। भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रांत के लोग, अलग अलग वेशभूषाओं को पहनने वाले, अलग अलग बोलियां बोलने वाले, अंदर हमारे रंग 7 हैं, इंद्रधनुषी रंग। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो हम सिर्फ एक हैं, हिंदुस्तानी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं। हम कहते 21वीं सदी है, पर बीत गए हैं दशक 2। हम कहते 21वीं सदी है, पर बीत गए हैं दशक 2। लेकिन है विचार वही, अब तो ज़रा इन्हें बदलो। हम कहते 21वीं सदी है, पर बीत गए हैं दशक 2। लेकिन हैं विचार वही,
अब तो ज़रा इन्हें बदलो। मॉडर्नाइजेशन तो बहुत हो रहा है, लोग कहते हैं, प्राउड फील करते हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अंदर से विचार वही हमारे कुंठित जो विचारधारा है उसको हमें अपने हृदय से निकालना है। 21वीं सदी के 2 दशक भी बीत गए हैं, तो उसमें जो कुछ भाव हैं कि हम कहते 21वीं सदी है, पर बीत गए हैं दशक 2, लेकिन है विचार वही अपने, अब तो ज़रा इन्हें बदलो। बेटे बेटी का भेद मिटा, बेटे बेटी का भेद मिटा, हर काम उन्हें सिखलाना है। बेटे बेटी का भेद मिटा, हर काम उन्हें सिखलाना है। धरती हो या अंबर नीला, दोनों को उस तक पहुंचाना है। धरती हो या अंबर नीला, दोनों को उस तक पहुंचाना है। नहीं समय कल हमने देखा, नहीं समय कल हमने देखा, जो करना वो आज करो। नहीं समय कल हमने देखा, जो करना वो आज करो। क्योंकि ये कह गए सयाने, जो बोया वो पाएगा। क्योंकि जो कह गए सयाने, क्योंकि ये कह गए सयाने, जो बोया वो पाएगा। 21वीं सदी है तो हमारे विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए। घरों में तो आधुनिकताएं हैं, हम लोग बाहर की चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर समाहित करते हैं, लेकिन विचारों में आधुनिकता कब आएगी? कब हम बेटे बेटी का भेद मिटाएंगे? कब हम दोनों को एक नज़र से देखेंगे? तो उसी पर आधारित थी कि कल समय किसी ने नहीं देखा है, आज तो बेटे भी बाहर हैं, बेटियां भी बाहर हैं, तो कौन काम पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो नहीं समय कल हमने देखा, जो करना वो आज करो। क्योंकि ये कह गए सयाने, जो बोया वो पाएगा। क्योंकि ये कह गए सयाने, जो बोया वो पाएगा। आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य सदस्यों को मेरा एक बार पुनः हृदय से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनें कि होली के रंगों पे फिर आपसे कहना चाहूँगी कि एक्चुअली में मैंने बहुत होली को फोकस करके नहीं लिखा है। होली का जो मेन मोटिव है, जो संदेश है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कविताओं के माध्यम से, कि रंग खेलने का नाम होली नहीं है। होली इस त्यौहार से काफ़ी सारी चीज़ें, हमारी एक विराट रूप है हमारे देश का, तो इससे संबंधित कुछ चंद लाइनें अलग अलग विषयों पर मैंने लिखी हैं, तो आपके सामने हैं 2 लाइनें, गौर फरमाइएगा। रंगों की ना होती है कोई जात और पात, रंगों की ना होती है कोई जात और पात, ये तो लाते हैं अपने संग, ये तो लाते हैं अपने संग में बस खुशियों की सौगात, ये तो लाते हैं अपने संग में बस खुशियों की सौगात। रंगों की ना होती है कोई जात और पात, ये तो लाते हैं अपने संग में बस खुशियों की सौगात। हाथ से हाथ मिलाते चलो, खुशियों के रंग लगाते चलो, हाथ से हाथ मिलाते चलो, खुशियों के रंग लगाते चलो। गुलाल के रंग और गुब्बारों की मार से मन का आंगन महकाते चलो, हाथ से हाथ मिलाते चलो, खुशियों के रंग लगाते चलो। गुलाल के रंग और गुब्बारों की मार से मन का आंगन महकाते चलो। रिश्तों पर एक रंग ऐसा भी लगाएं कि भीगे हर शब्द, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट 2 लाइन है कि रिश्तों पर एक रंग ऐसा भी लगाएं, रिश्तों पर एक रंग ऐसा भी लगाएं कि भीगे हर शब्द, भीगे हर शब्द लेकिन अर्थ बहने ना पाए, कि भीगे हर शब्द लेकिन अर्थ बहने ना पाए। बस मन से मन को मिलाते चलो, खुशियों के रंग लगाते चलो, मन से मन को मिलाते चलो, खुशियों के रंग लगाते चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रेरक कमेंट्स के लिए।
कुछ चंद लाइनें और प्रस्तुत करूँगी आपके सामने कुमार विश्वास के अंदाज में। तो इरशाद फरमाया है, भुलाकर सब गिले शिकवे चलो हम एक हो जाएं, भुलाकर सब गिले शिकवे चलो हम एक हो जाएं, खलिश दिल की मिटा डाले बढ़ाई प्यार होली में, भुलाकर सब गिले शिकवे चलो हम एक हो जाएं, खलिश दिल की मिटा डाले बढ़ाई प्यार होली में, गले हम भी मिले तुमसे गले तुम भी मिलो हमसे, गले हम भी मिले तुमसे गले तुम भी मिलो हमसे, न हो पाए कोई रंजिश कोई तकरार होली में, न हो पाए कोई रंजिश कोई तकरार होली में, कहीं न इत्तफाकी का निशा बाकी न मिल पाए, कहीं भी इत्तफाकी का निशा बाकी न मिल पाए, मोहब्बत की उड़े पिचकारियों से धार होली में, कहीं न इत्तफाकी का निशा बाकी न मिल पाए, मोहब्बत की उड़े पिचकारियों से धार होली में, हमें छुप छुप के वो देखे उन्हें छुप छुप के हम देखें, हमें छुप छुप के वो देखे उन्हें छुप छुप के हम देखें, कि ऐसा ही मज़ा आता रहे हर बार होली में, कि ऐसा ही मज़ा आता रहे हर बार होली में, खलिश दिल की मिटा डाले बढ़ाई प्यार होली में, खलिश दिल की मिटा डाले बढ़ाई प्यार होली में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नितिन भैया, आज मुझे थोड़ा सा फ़ीवर आ गया है, तेज़ था, लेकिन चूँकि हमारा कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज हम इसको नहीं टाल सकते किसी भी कारण से। आज रंग पंचमी का त्यौहार नरसिंहपुर और जबलपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो कुछ यदि गलतियां हो जाएं तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा। आदरणीय आशीष भैया, नितिन भैया, रंजना दीदी, मुकेश भैया, सभी को, द्वारका मामा जी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय हरिराम नेमा जी, मंजू गुप्ता जी, सभी को हृदय से प्रणाम और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रंग बिरंगी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कुछ चंद पंक्तियां हैं कि 9 बजने वाले हैं, काफ़ी कुछ हमें एक्चुअली में मैं आपसे कुछ पुराने कवियों का भी कुछ लेकर आई थी अपनी रचनाओं के साथ, कि एक हमारी धरोहर है वो जो हम भूल गए हैं, लोग आजकल कम सुनने में आती हैं, लेकिन चूँकि समय नहीं मिल पाएगा, अपनी स्वयं की रचनाएं ही पूरी नहीं हो पाएंगी मेरी, तो मैं अपनी ही रचनाओं का पाठ करूँगी आपके समक्ष। एक बहुत प्यारी होली के ऊपर एक फागुन पे एक कविता मैंने लिखी है कि फागुन छेड़ रहा सरगम इंद्रधनुष सी धरा हुई, फागुन छेड़ रहा सरगम इंद्रधनुष सी धरा हुई, कि मेहंदी रंग चढ़ा हथेली में गोरी भी अप्सरा हुई, फागुन छेड़ रहा सरगम इंद्रधनुष सी धरा हुई, कि मेहंदी रंग चढ़ा हथेली में गोरी भी अप्सरा हुई, फूलों के सारे रंग चुराकर लाई भंवरों की टोली,
फूलों के सारे रंग चुराकर लाई भंवरों की टोली, होली लेकर आई है संग अरमानों की डोली। फूलों के सारे रंग चुराकर लाई भंवरों की टोली, होली लेकर आई है संग में अरमानों की डोली। हर्षोल्लास भरा तन मन में, हर्षोल्लास भरा तन मन में, पिचकारी से प्रीत बहे। हर्षोल्लास भरा तन मन में, पिचकारी से प्रीत बहे। लगा के हृदय से साजन को आनंदित मनमीत रहे। लगा के हृदय से साजन को आनंदित मनमीत रहे। सरहद पर सब खेले रंगों से, सरहद पर सब खेले रंगों से, रक्त बहे ना होली में। मिट जाएं लकीरें भेदभाव की, मिट जाएं लकीरें भेदभाव की, द्वेष रहे ना बोली में। सरहद पर सब खेले रंगों से, रक्त बहे ना होली में। मिट जाएं लकीरें भेदभाव की, द्वेष रहे ना बोली में। होली की अग्नि में दहन हो, होली की अग्नि में दहन हो, डाह ईर्ष्या और अधर्म। होली की अग्नि में दहन हो, डाह ईर्ष्या और अधर्म। मर्म स्पर्शी मनोभाव हृदय में जागृत कर दे सत्कर्म। मर्म स्पर्शी भाव हृदय में जागृत कर दे सत्कर्म। होली की अग्नि में दहन हो, डाह ईर्ष्या और अधर्म। मर्म स्पर्शी मनोभाव हृदय में जागृत कर दे सत्कर्म। उमंग तरंग रंग के संग, उमंग तरंग रंग के संग, अद्भुत अनुभव प्रदान करें। उमंग तरंग रंग के संग अद्भुत अनुभव प्रदान करें। वैभव बरसे बरखा बन, जगत विशेष उत्थान करे। वैभव बरसे बरखा बन, जगत विशेष उत्थान करे। फागुन छेड़ रहा सरगम, इंद्रधनुष सी धरा हुई। मेहंदी रंग चढ़ा हथेली में, गोरी भी अप्सरा हुई, गोरी भी अप्सरा हुई। उम्मीद है आप लोगों को रचनाएं पसंद आ रही होंगी। कुछ मन के भाव हैं जो मैंने लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगी कि जो अभी मैं खिचड़ी की बात कर रही थी आप लोगों से, तो जब नई नवेली दुल्हन ससुराल में होती है ना, तो मेरा अनुभव है जब कोई काम नहीं बनता है तो सबसे पहले उसे याद आती है किसकी? बताइए किसकी याद आती है सबसे पहले? टाइप कीजिए आप लोग यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब नई नवेली दुल्हन होती है ससुराल में और जब वो कोई काम करना शुरू करती है पहली बार किचन में, तो सबसे पहले उसे किसकी याद आती है? हाँ, यस आशीष भैया, एग्जैक्टली। सबसे पहले मम्मी की याद आती है। मम्मी की याद क्यों आती है? अब आजकल तो ये फ़ोन का समय है कि कुछ काम यदि नहीं बन रहा है तो जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं मम्मी कैसे करते हैं। जी मामा जी, बिल्कुल सही। तो मम्मी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि कैसे करें इस काम को, मुझे आता नहीं है या आता भी है तो एक डर है अंदर। तो बिल्कुल सेम जो मेरे साथ जो हुआ कि जब मुझे लिखने का अवसर मिला, काव्यांजलि सीज़न 2 में शामिल होने के लिए जब आमंत्रण मिला, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो आदरणीय श्री हरे राम जी नेमा, माफ़ कीजिएगा आपका नाम मुझे बार बार लेना पड़ रहा है। मैंने जब उनको कॉल किया तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे वो माँ है। उनका मार्गदर्शन जब मुझे मिला तो उसके बाद ये जितनी भी रचनाएं आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इसमें शब्द उन्हीं के हैं, केवल स्वर मेरा है कहना चाहिए, लेकिन हृदय से जो शब्द उन्होंने मेरे अंदर जो भरे उस 10-15 मिनट के टेलीफोनिक कॉल में, वो अविस्मरणीय हैं। उनके लिए धन्यवाद मैं कहाँ से बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में प्रेरणा स्रोत हैं।
उनका मैं हृदय से कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करती हूँ और उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम भी प्रेषित करती हूँ। आइए उन्हीं की प्रेरणा से लिखा मैंने ये एक कुछ लाइनें कि भारत को बड़ा बनाना है, भारत को बड़ा बनाना है तो भेद मिटाने होंगे। होली में केवल रंग नहीं लगाना है कि एक दिन रंग लगाया है फिर दूसरे दिन उसको छुटाना है, फिर तीसरे दिन फिर लगाना है, फिर धोना है, नहीं, ये नहीं करना है। हमको भारत के बारे में भी सोचना है। 21वीं सदी है। तो समय 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला मुझे। आप यदि इशारा करेंगे तो मैं कार्यक्रम को जल्दी ही समाप्त कर लूँगी। भारत को बड़ा बनाना है तो भेद मिटाने होंगे, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, पहले समाज में अच्छे कुछ इंसान बनाने होंगे। भारत को बड़ा बनाना है तो भेद मिटाने होंगे, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, पहले समाज में अच्छे कुछ इंसान बनाने होंगे। आयतें कुरान की या गीता के श्लोक हों, आयतें कुरान की या गीता के श्लोक हों, हर धर्म हमें सिखलाता है क्या जीवन का उद्देश्य हो। आयतें कुरानों की या गीता के श्लोक हों, हर धर्म हमें सिखलाता है क्या जीवन का उद्देश्य हो। दिवाली के दीप जलें या रावण का संहार हो। दशहरे पे दिवाली के दीप जलें या रावण का संहार हो, चाहे होली के हो बिखरे रंग या धागों का त्योहार हो। दिवाली के दीप जलें या रावण का संहार हो, चाहे होली के हो बिखरे रंग या धागों का त्योहार हो। समरसता प्रेम का दिव्य रूप जहाँ मानवता में छलकता हो। समरसता और प्रेम का दिव्य रूप जहाँ मानवता में छलकता हो, जहाँ कोई न धर्म की बात करे, बस एक नगाड़ा बजता हो। समरसता और प्रेम का दिव्य रूप जहाँ मानवता में छलकता हो, जहाँ कोई न धर्म की बात करे, बस एक नगाड़ा बजता हो। जय घोष हो भारत भूमि का, वीर सपूतों का सम्मान हो। जय घोष हो भारत भूमि का, वीर सपूतों का सम्मान हो। जहाँ राम रहीम में फ़र्क न हो, जहाँ राम रहीम में फ़र्क न हो, कल ऐसा हिंदुस्तान हो। जहाँ राम रहीम में फ़र्क न हो, कल ऐसा हिंदुस्तान हो। इस दुनिया की रंगीनियों में रंग अनेकों बिखरे हैं। इस दुनिया की रंगीनियों में रंग अनेकों बिखरे हों। जब प्रेम का रंग भरे मन में, तब सदी 21वीं पूर्ण हो। जब प्रेम का रंग भरे मन में, तब ही सदी 21वीं पूर्ण हो, तब सदी 21वीं पूर्ण हो। ये छोटी सी कविता जो आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है। हम कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बने। ये मेरा आप सभी से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि हम आज 21वीं सदी में, आज हमारे जो बच्चे हैं घरों पे, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए दौड़ भाग रहे हैं, जो 17-18 वर्ष के होते हैं और बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद में नौकरियों के लिए। तो मेरी आपसे सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऊंचाइयों तक जाएं, लेकिन उसके पहले जब तक वो हमारे पास हैं, एक अच्छा इंसान हम उन्हें बना पाएँ, तो शायद भारत में बदलाव शीघ्र ही हो सकता है। आइए, एक बहुत अच्छी कविता, ये मैंने आज ही लिखी है।
जी नितिन भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मौसी जी हमारी आदरणीय भोपाल से जुड़ी हुई हैं, सादर प्रणाम आपको मौसी जी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत। नेमा दर्पण पे आप देख रहे हैं कार्यक्रम काव्यांजलि सीज़न 2, जिसके आधार स्तंभ आदरणीय प्रभु चाचा जी, आदरणीय दिनेश भैया, आदरणीय नितिन भैया, आदरणीय श्री हरे राम जी नेमा, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम जो है वो संचालित हो पा रहा है और अच्छे अच्छे कवियों को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक थिंक पॉजिटिव करके एक कविता लिखी है कि कितनी भी निराशाएं, क्योंकि ज़िंदगी जीवन से लेकर मृत्यु तक के बीच का सफ़र जिसको हम जीवन कहते हैं, जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है ये जीवन कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं, कुछ चीज़ें हमें मायूस भी करती हैं। बहुत सारी काम ऐसे होते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें मायूस कर रहे हैं, उनके शब्द जो हैं वो हमारे कई बार बुरे लग जाते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने ये कविता आज लिखी है, तो सुनिएगा ध्यान से। मन में कोई दुविधा सी हो, कि कभी कभी हम लोग इतने निराश हो जाते हैं, शब्दों से जब आहत होते हैं ना, तो निराशा हमें घेर लेती है, निराशा के बादल काले छा जाते हैं घने, और फिर समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कुछ लाइनें हैं। जी भैया इरशाद कि मन में कोई दुविधा सी हो, मन में कोई दुविधा सी हो, तब खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। मन में कोई दुविधा सी हो, तब खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। जब राह न कोई सूझ रही, जब राह न कोई सूझ रही, तब खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच रखनी है। कोई कुछ गलत भी, यदि हम सही भी हैं, गलत हो रहा है तो भी हमारी सोच जो है वो हमको सकारात्मक रखनी है। यदि जीवन की यात्रा पूर्ण करनी है तो करना पड़ेगा। नाते रिश्तेदार सभी दुनिया के मेले घनेरे हों, नाते रिश्तेदार सभी हों, दुनिया के मेले घनेरे हों, पर तकलीफ़ों में साथ न कोई, पर तकलीफ़ों में साथ न कोई, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। नाते रिश्तेदार सभी हों, नाते रिश्तेदार सभी हों, दुनिया के मेले घनेरे हों, पर तकलीफ़ों में साथ न कोई, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। विचार आए कोई नकारात्मक, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। पैर पकड़ पीछे कोई खींचे, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। हमें खुद से बोलना है ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, थिंक पॉजिटिव। विचार आए कोई नकारात्मक, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। पैर पकड़ पीछे कोई खींचे, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। आज हंसे कल रोना पड़ जाए, आज हंसे कल रोना पड़ जाए, बादल कोई घना आ जाए। आज हंसे कल रोना पड़ जाए, बादल कोई घना आ जाए। चलते चलते जब कदम डगमगाए, तब खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। चलते चलते जब कदम डगमगाए, तब खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। जब चारों तरफ अंधेरा हो और दीप जगमगाए ना कोई, जब चारों तरफ निराशा का अंधेरा हो, कुछ उम्मीद की किरण ना दिख रही हो, तो जब चारों तरफ अंधेरा हो और दीप जगमगाए ना कोई, और गर्म हवा के झोंकों सा मन को झुलसा जाए कोई, और गर्म हवा के झोंकों सा मन को झुलसा जाए कोई, तब एक काम बस करना है, तब एक काम बस करना है, ना आँख में आंसू भरना है। तब
एक काम बस करना है, ना आँख में आंसू भरना है। ला होठों पर मुस्कान मृदुल, ला होठों पर मुस्कान मृदुल, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। ला होठों पे मुस्कान मृदुल, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव। इस जीवन में कुछ ऐसे भी, इस जीवन में कुछ ऐसे भी त्योहार कभी तो आएंगे। इस जीवन में कुछ ऐसे भी त्योहार कभी तो आएंगे, जब हाथ मिलाएगा ना कोई। इस जीवन में कुछ ऐसे भी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं लोग हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। जब हमें अपनों की ज़रूरत होती है, कुछ ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है, लोग पीठ दिखाते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, हमको पहचानते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मॉरल एकदम से मनोबल गिर जाता है। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 2 लाइनें मैंने लिखी हैं कि इस जीवन में, और वो दुख नहीं है, वो एक त्योहार समझना है कि वो भी एक त्योहार है। जैसे दूसरे त्योहारों को हम एंजॉय करते हैं, तो वो समय भी एक त्योहार है जिसमें हमें पहचान होती है अपनों की, परायों की। तो इस जीवन में कुछ ऐसे भी त्योहार कभी तो आएंगे, जब हाथ मिलाएगा ना कोई और अपने भी आँख चुराएंगे। घबरा मत जाना बंधु तुम, जब तरुवर पात गिराएंगे। गिरने के बाद ही तो शाखों पर नई कोपलें आएंगी। घबरा मत जाना बंधु तुम, जब तरुवर पात गिराएंगे। गिरने के बाद ही तो शाखों पर फिर नई कोपलें आएंगी। कभी न रुकना कभी न थकना, आगे ही बढ़ते जाना तुम। जब भी मुश्किल आगे आ जाए, खुद से तुम बोलो थिंक पॉजिटिव। जब भी मुश्किल आगे आ जाए, खुद से बोलो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑल इज़ वेल। तो ये कविता मैंने आज ही लिखी है दिन में, कुछ थोड़ा सा समय मिला था। 9:10 हो गए हैं, तो बहुत समय ले लिया आपका। अधिकतम एक इंटरेस्टिंग एक कविता लेकर आ रही हूँ मैं आपके सामने। अंतिम कविता है ये मेरी, और भी हैं काफ़ी, लेकिन अब समय नहीं है हमारे पास में। तो एक अंतिम कविता जो आज मैंने लिखी है, और देखिए उसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोगों को एक टास्क है। वेलकम अलका जी, अलका नेमा जी, आदरणीय श्री अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री दिलीप सराफ जी, हमारे नियमित श्रोता हैं। आशीष भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको सभी से। यस, तो एक कुछ चंद लाइन लिखने की कोशिश की है। आपको ये बताना है कि ये कविता किसके लिए लिखी गई है। इसका भाव आपको पकड़ना है कि ये कविता जो है किस भाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बीच में टाइप कीजिएगा, मैं देखती हूँ आप लोग क्या देख रहे हैं। सुनने के बाद में आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, और अंतिम तक सुनिए, बने रहिए, मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। कि तुझे पा लेने की चाहत में कभी पागल से रहते थे। तुझे पा लेने की चाहत में कभी पागल से रहते थे। तुझे छू लेने की ख्वाहिश में रात भर जागा करते थे। तुझे पा लेने की चाहत में कभी पागल से रहते थे। तुझे छू लेने की ख्वाहिश में रात भर जागा करते थे। तेरी खुशबू में खो जाते थे जब तुझे करीब लाते थे। तेरी खुशबू में खो जाते थे जब तुझे करीब लाते थे। न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। मुझे पता था नितिन भैया सबसे पहले विचार जो है वो पत्नी की तरफ ही इशारा करेगा, और थोड़ा सा स्ट्रगल करिए आप लोग कि मैं किसके बारे में ये कविता कह रही हूँ। फिर से सुनिए, मैं रिपीट करूँगी। तुझे पा लेने की चाहत में कभी पागल से रहते थे। तुझे छू लेने की ख्वाहिश में रात भर जागा करते थे। तेरी खुशबू में खो जाते थे जब तुझे करीब लाते थे। न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं।
न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। एक बहुत मार्मिक इसमें भेद आखिरी में खुलेगा, तब तक आप लोग अपने विचार लेकर आइए, दौड़ाइए मन को, कहाँ तक जाते हैं आपके मन के घोड़े। जो मन को लुभाया वो माँ ने दिलाया, जो मन को लुभाया वो माँ ने दिलाया, जो जब भाया मेरे दिल को वो पापा ने मंगवाया, जो हाँ विजय नेमा जी, बच्चों के लिए आप थोड़ा सा उसके करीब हैं, लेकिन बच्चों के भी बहुत सारे भाव हैं। आपको ये बताना कि मैं किस भाव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जी सुनिए कि जो मन को लुभाया वो माँ ने दिलाया, जो जब भाया मेरे दिल को वो पापा ने मंगवाया, वो खुलकर मुस्कुराने के पल कहाँ ओझल हुए हैं, वो खुलकर मुस्कुराने के पल कहाँ ओझल हुए हैं, न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। अगली 4 लाइनें। अकेले बैठकर कोने में तुझको देखा करते थे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी तब आपको ये पंक्तियाँ पुरानी याद नहीं आ पाएंगी, तो आप ध्यान से सुने कि अकेले बैठकर कोने में तुझको देखा करते थे, आंखें बंद कर सीने से लगा खुश होया करते थे। कौन है वो? किसको आंखें बंद करके देखते थे, किसको सीने से लगा के खुश होते थे, बताइए। अकेले बैठकर कोने में तुझको देखा करते थे, आंखें बंद कर सीने से लगा खुश होया करते थे। तेरे घर आने की खुशी में वो नाचना उछल उछल कर, तेरे घर आने की खुशी में वो नाचना उछल उछल कर। अब वो दिन कहाँ, क्यों हम बड़े से हो गए हैं, न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। अब वो दिन कहाँ, क्यों हम बड़े से हो गए हैं, न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। कि तुझको कैद में ही रखने को दिल चाहता मेरा। बोलिए कौन है? इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं। वेलकम सीमा भाभी। कि तुझको कैद में ही रखने को दिल चाहता मेरा। नहीं, माँ नहीं है इसका जवाब, माँ तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी बाहर ना आए तू, यही दिल चाहता मेरा। कि तुझको कैद में रखने को दिल चाहता मेरा, कभी बाहर ना आए तू, यही दिल चाहता मेरा। कहीं ऐसा न कोई दाग काला तुझ पे लग जाए, कहीं ऐसा न हो कोई दाग काला तुझ पे लग जाए। न जाने क्यों दीवाने से हुए से जा रहे हैं हम, न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। नहीं है पुरानी मोहब्बत, रॉन्ग आंसर। बचपन ठीक है, बेटी गलत आंसर है। कि तुझको कैद में रखने को दिल ये चाहता मेरा, कभी बाहर ना आए तू, यही दिल चाहता मेरा। कहीं ऐसा ना हो कोई दाग काला तुझ पे लग जाए, न जाने क्यों दीवाने से हुए से जा रहे हैं हम, न जाने वो प्यारे से दिन कहाँ अब खो गए हैं। यह हमारी अंतिम रचना है। अब समय बहुत हो रहा है, इसीलिए मैं इसके बाद जल्दी से बंद करूँगी। ड्रीम्स भी अलका जी गलत आंसर है, पापा भी गलत आंसर है। ये एक बच्चे के भाव हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लू देती हूँ कि एक बच्चा है, इसमें कोई महबूबा, कोई पत्नी नहीं है। ये हमारे एक सबके साथ हुआ है ऐसा बचपन में, तो वो कब हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा वाला बचपन का? नहीं है। कि अब ध्यान से सुनिए। बहुत चाहा तुझे हमने, बहुत शिद्दत से रखा था। बहुत चाहा तुझे हमने, बहुत शिद्दत से रखा था। कि एक दिन पापा जान गए सब कुछ, बुला हमें हॉल में रखा था। बहुत चाहा तुझे हमने, बहुत शिद्दत से रखा था। कि एक दिन पापा जान गए सब कुछ, बुला हमें हॉल में रखा था। हैप्पी रंग पंचमी स्नेहा। हाथों में छड़ी थी बेशरम की, जोर से पड़ती। कि हाथों में छड़ी थी बेशरम की,
ज़ोर से पड़ती। अपना अपना समय याद कीजिए, जब हमारे घर में जब पापा नाराज़ होते थे तो बेंत से मार पड़ती थी कि बहुत चाहा तुझे हमने शिद्दत से रखा था, कि एक दिन पापा जान गए सब कुछ, बुला हमें हॉल में रखा था। हाथों में छड़ी थी बेशरम की ज़ोर से पड़ती, कि सारी मोहब्बतें उड़ती हवा में मुझको दिखाई दी, कि सारी मोहब्बतें मुझको हवा में उड़ती दिखाई दी। तबीयत जब हरी हो गई कि हम लाल पीले हुए हैं, तबीयत जब हरी हो गई कि हम लाल पीले हुए हैं, न जाने वो दिन प्यारे कहाँ फिर खो गए हैं। तबीयत फिर हरी हो गई कि जब हम लाल पीले हुए हैं, न जाने दिन वो बचपन के कहाँ फिर खो गए हैं। ये बैत क्यों पड़ी ये बताना है आपको। अंतिम लाइन अंतिम लाइन है, उसमें आंसर छुपा है, आपको बताना है कि किताबों से मोहब्बत की थम महबूबा उसे समझा, किताबों से मोहब्बत की थम महबूबा उसे समझा, कभी निकाला ना बस्ते से हमेशा सेंत कर रखा। किताबों से मोहब्बत की, जब नई बुक्स आती हैं ना घर में, जब बच्चे, ये कविता मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि अभी हमारे बच्चे भी अगली क्लास में प्रमोट हुए, तो वो बार बार मम्मी नई बुक्स, पापा नई बुक्स लेकर आओ। तो पढ़ना बच्चों को रहता नहीं है। नई किताब को बड़ा एक प्रेमिका की तरह संभाल के, बहुत अच्छा बढ़िया कवरिंग करके उसको अपने बस्ते में छुपा छुपा के रखते हैं, कहीं कुछ गंदा ना लग जाए, कहीं कोई दाग ना लग जाए, कहीं कोई काला टीका उस पर ना लग जाए। तो ये जो है जी, किताब के बारे में ये कहानी है कि उसको बढ़िया से कवर करके, नई किताबों को पढ़ने की बजाय हम लोग क्या करते थे, बैग में रख लेते थे कि कुछ भी उसमें गंदा ना हो, एक पेंसिल का स्पॉट भी ना लगे। तो जब पापा को ये पता चला तो क्या हुआ, किताबों से मोहब्बत की थम महबूबा उसे समझा, कभी निकाला ना बस्ते से हमेशा सेंत कर रखा। पड़ी जब बेंत पुट्ठे पर अधमरे से हो गए हैं, पड़ी जब बेंत पुट्ठे पर अधमरे से हो गए हैं, न जाने दिन वो बचपन के कहाँ फिर खो गए हैं, न जाने दिन वो बचपन के कहाँ फिर खो गए हैं। तो ये मेरी अंतिम प्रस्तुति थी। इसमें बड़ा ही प्रेरक भाव था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नई किताबों को पढ़ते नहीं हैं, उनको लेकर बढ़िया कुछ दिनों तक तो वो इधर उधर कोने में बैठते हैं, लेकर उनको पेजेस पलटाते हैं, खुशबू लेते हैं उनकी। तो मैंने एक लाइन आपसे बीच में बोली है कि अकेले बैठकर कोने में तुझको देखा करते थे, आंखें बंद कर सीने से लगा खुश होया करते थे कि आहा हा नई किताब आई है। तेरे घर आने की खुशी में वो नाचना उछल उछल कर, अब वो दिन कहाँ गए, क्यों हम बड़े हो गए हैं, न जाने वो प्यारे से दिन अब कहाँ खो गए हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए एक कविता थी जिसमें उनकी पुस्तकों के प्रति प्रेम जो है वो झलकता हुआ दिखाई दिया हमको। और जब बेंत से मार पड़ती थी तब समझ में आता था कि इसमें कुछ लाइनें और थीं, वो मैं नहीं बोल पाई हूँ आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी अगले सीज़न में आपसे रूबरू होंगे, तब हम आपको कुछ नया सुनाएंगे। तो इसी के साथ काव्यांजलि सीज़न 2 में आप सभी को एक बार पुनः 5 दिवसीय होली के रंग बिरंगे पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगीन हो, रंगों से भरा रहे, प्रेम हो जीवन में, स्वभाव में सद्भावना हो, आप लोगों को प्रेम प्रदान करें, आपको भी प्रेम मिले, सब तरफ प्रेममयी वातावरण हो। आदरणीय चाचा जी प्रभु नारायण जी नेमा, उनका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांजलि सीज़न 2 में उन्होंने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। आदरणीय जी हरे राम नेमा जी, जिनको मैंने कविता की अपनी माँ
का दर्जा दिया हुआ है कि जिनके कुछ शब्दों से ही मैं प्रेरित होकर इतना कुछ आपको सुना पाई हूँ। मुझे नहीं पता क्या अच्छा था उसमें, क्या ठीक लगा होगा आप लोगों को। कोशिश की थी छोटी सी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भैया, स्नेहा, रंजना दीदी, द्वारका मामा जी, प्रतिमा दीदी और सोनू नेमा जी, शरद भैया, ध्रुव नेमा जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हमसे हमेशा काव्यांजलि में जुड़ें, दर्पण गीतमाला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैप्पी रंग पंचमी दीदी।